my YouTube channel, and today we are going to discuss the exercise part of chapter 3rd, chemical substances and processes. So let's start. Here the first part is fill in the blanks. So the first question, materials made up of same kind of particles are called. तो ये मैंने आपको थ्रू अ वीडियो पहले बताया था कि हर काइंड का जो भी मटेरियल आपके अराउंड प्रेजेंट है, it is made up of very small size particles and that particle is known as atom. So जो मटेरियल सेम काइंड के पार्टिकल से बनते हैं उनको क्या बोलेंगे? डेफिनेटली दे विल बी द प्योर substances, right? So here answer of first fill up is pure substances. Second, the type and number of particles of each kind present in a substance is given by. अच्छा, किसी भी substance में कौन कौन से डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एंड कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं ये आपको कैसे पता चलता है? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं. अब सपोज़ मैं आपको बोल दूँ कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या होता है? इट इज़ H2SO4. मीन्स इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2. सल्फ़र कितना है? 1. एंड ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास? दे आर 4. ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड कितने प्रेजेंट हैं आपको पता चल गया. लेकिन ये पता कैसे चला? बिकॉज आपको केमिकल फार्मूला पता था. सो इफ़ यू नो द केमिकल फार्मूला ऑफ एनी सब्सटेंस देन यू कैन फाइंड आउट the different kind of particles present in different proportions. Okay, so your answer will be second का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? केमिकल फार्मूला. ओके, थर्ड द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़, वो सबको पता है, इट इज़ H2O. ठीक है. फोर्थ, आयरन गेट्स रस्टेड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद डैश एंड डैश. आयरन की जो रस्टिंग होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? तो बेटा आयरन को जब जंग लगता है तो उसके लिए 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट आपके पास है एयर. ठीक है, एयर में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है क्योंकि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है, तो आप एयर लिख सकते हो या ऑक्सीजन लिख सकते हो. एंड सेकेंड चीज़ क्या ज़रूरी है? इट इज़ मॉइस्चर. तो मॉइस्चर एंड एयर दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में आयरन की जो रस्टिंग है वो ईजीली होती है. क्लियर हो गया? फिफ्थ, द प्रोसेस दैट लीड्स टू ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड. अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है, तब आप उसको क्या बोलोगे? इट विल बी टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अदरवाइज फिजिकल चेंज आ रहा है देन फिजिकल प्रोसेस होगा, है ना, और केमिकल चेंज आ रहा है देन इट विल बी अ केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन यू कैन से. ठीक है. Okay, then in a neutralization reaction dash and dash are formed. Okay, तो न्यूट्रलाइजेशन का मैंने आपको क्या बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे. सो दैट मीन्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन always salt and water are. Now let's continue with the part B. Write true or false for the following statements. So let's read out the first statement. First is all matter is made up of atoms. तो हर मैटर जो है वो एटम से बनी है. डेफिनेटली yes. ठीक है, हर मैटर इनसाइड जो है स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं उसके एंड दीज आर एटम्स. सो इट इज़ ट्रू. Second, compounds are substances consisting of 2 or more elements chemically combined in a fixed ratio. ये ध्यान से पढ़ना बच्चे, chemically combined in a fixed ratio. So definitely it is true. ठीक है, तो मैं आपको जैसे यहाँ पे बता रही हूँ बच्चे, जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर क्या होता है? जब आप 2-3 किन्हीं भी चीज़ों को मिक्स कर रहे हो. और कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में भी आप क्या करते हो? डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाउंड्स में एक फिक्स्ड रेशियो में जो है एलिमेंट्स को मिक्स करा जाता है. ठीक है, एंड इन मिक्सचर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, तो अगर आपको बोले द एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो देन इट विल बी अ कंपाउंड.
ठीक है. बट इफ एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग इन एनी प्रोपोर्शन नॉट इन फिक्स्ड रेशियो देन इट विल बी अ मिक्सचर. होप द टर्म इज क्लियर. ओके, देन नेक्स्ट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट कॉपर इज Cu. यस, कॉपर के लिए सिंबल कौन सा है? Cu. नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज ClNa. तो बच्चे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? ClNa. नो, आपको पता है सोडियम क्लोराइड है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? NaCl. क्यों? क्योंकि बच्चे हमेशा जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो पॉजिटिव आयन को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आयन को बाद में, रिटन में भी और फॉर्मूला में भी. तो आप इसको ClNa नहीं लिख सकते हो, नेगेटिव पार्ट को पहले और पॉजिटिव पार्ट को बाद में नहीं लिख सकते हो. ठीक है. ओके, देन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4. ओके, लेट्स चेक आउट. ठीक है, तो अभी उन्होंने कौन सा फॉर्मूला हमें बनाने के लिए बोला? एल्यूमिनियम सल्फेट. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दोनों आयन्स लिख लो. एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है? SO4. एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है बेटा? +3. सल्फेट पे कितना होता है? -2. अब हमने क्या करना है? दोनों के चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है. एल्यूमिनियम कितने हो जाएंगे? 2, और जो आपके सल्फेट हैं वो कितने हो जाएंगे? 3. तो आप यहाँ पे साथ में 3 मत लिख देना, इसको ब्रैकेट में लेके फिर 3 लिखना है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 4 भी है ना. ठीक है, सो SO4 कितने हो जाएंगे? 3. सो इट मीन्स फॉर्मूला विल बी Al2SO4 3. लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है? हेयर इट इज़ Al2SO4, सो इट विल बी फॉल्स. 4th भी आपका फॉल्स है, 5th भी फॉल्स है. 6th आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. यस, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई नई चीज़ बनती है आप उसको प्रोडक्ट बोलते हो. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड. ओके, लेट्स चेक आउट. तो आपके पास बेटा जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. सो फॉर्मूला इज MgOH ट्वाइस. तो एक चीज़, एक पहचान याद रखना, अगर किसी के पास OH है तो वो क्या होगा? बेस होगा. लेकिन अगर किसी के पास H है जैसे HCl तो वो क्या होगा? एसिड होगा. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH है, सो इट इज़ नॉट एन एसिड, इट विल बी अ बेस. ओके, सो ट्रू एंड फॉल्स आपको क्लियर हो गए. नाउ द नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. Okay, now let's start with the C part. Tick the correct option. So the chemical symbol Ag represents the element. तो बेटा Ag किसका सिंबल होता है? इट इज़ ऑफ सिल्वर. ठीक है, तो आपका सिल्वर यहाँ पे करेक्ट आएगा. सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सोडियम. तो सोडियम को आप Na लिखते हो, एल्यूमिनियम को आप Al लिखते हो और सल्फर को आप S लिखते हो. ठीक है, क्लियर हो गया? Ag इज़ द सिंबल ऑफ सिल्वर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज one molecule of nitric acid is made up of. one molecule of nitric acid. ओके, देन अगेन आपको यहाँ पे क्या क्लियर होना चाहिए? फॉर्मूला. आपको पता है जो नाइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3. अब अगेन देखो यहाँ पे H आ रहा है तो ये एसिड है. ठीक है, HNO3 आपका क्या है? नाइट्रिक एसिड. और नाइट्रिक एसिड के फॉर्मूला में कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है कितने? 1. नाइट्रोजन प्रेजेंट है कितने? 2. ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं? 3. ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी वाला. 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है यहाँ पे? 1. ठीक है, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है एंड ऑक्सीजन 3 है. तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. सो आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा. ओके, देन अगेन आपके पास है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट. ठीक है जी, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? लेट्स डिस्कस. तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे मैग्नीशियम फॉस्फेट. ठीक है, तो मैग्नीशियम इज़ Mg, फॉस्फेट क्या होता है? PO4. ठीक है, फॉस्फेट, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, फॉस्फेट के ऊपर चार्ज होता है -3.
अब आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा Mg3PO4 2, Mg3PO4 2, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट। यहाँ पे है यस, आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन Mg2PO4 3 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉलोइंग जो आपकी रिएक्शन है वो किसकी एग्जाम्पल है? Fe आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। और ये मैंने आपको पहले ही आपके साथ वीडियो में डिस्कस करा था, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, सो इट विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? उसके बाद में आ जाता है आपके पास द फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। बेटा क्विकलाइम जो है ना वो कॉमन नेम है, अदरवाइज जो है आपके पास इसका नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है CaO, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का ही कॉमन नेम क्या है हमारे पास, क्विकलाइम। होप ये सारा आपको क्लियर हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एलिमेंट्स? हाउ विल यू डिफाइन एलिमेंट्स? मैंने ऑलरेडी डिफाइन करा है, द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, अब जैसे वीडियो देखते जाओगे साथ साथ में इसको लिखते जाना। ठीक है, द प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और वी कैन से विच आर मेड अप ऑफ एटम्स, दे आर नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख देना, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर एट्सेट्रा, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, गिव द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन एंड क्लोरीन। आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है, Fe, और क्लोरीन का केमिकल सिंबल क्या होता है, Cl। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक एसीटेट। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक एसीटेट, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक हमारे पास है जिंक एसीटेट। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में दो आयंस हैं, एक तो एल्यूमिनियम है एक ऑक्सीजन है, इसके ऊपर चार्ज होता है +3 और इसके ऊपर होता है -2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Al2O3, दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट क्या होता है, एक तो जिंक होता है, एसीटेट होता है बच्चे CH3COO, दिस इज एसीटेट। जिंक होता है 2 पॉजिटिव, एसीटेट होता है 1 नेगेटिव, दोनों को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जिंक कितना आ जाएगा 1, उसको नहीं लिखते हैं, और आपके पास जो एसीटेट है वो कितने आ जाएंगे 2। ठीक है जी, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ जिंक एसीटेट, राइट। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा। नाउ द नेक्स्ट इज फोर्थ, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ओके, तो बैलेंस करना है हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। सो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl, कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है जी, तो इसको कैसे आप बैलेंस करोगे अभी? ओके, सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम, लेफ्ट साइड पे कितना है 1, राइट साइड पे भी कितना है 1, बैलेंस है। उसके बाद में आप देख लो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये बाहर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बच्चे, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो आप इक्वल कैसे करोगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने वाटर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑक्सीजन मेरे कितने हो गए 2, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 थे, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है जी, अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, अब क्या रह गया हमारा हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। पहले क्लोरीन देख लें, क्लोरीन कितना है हमारे पास 1, और इस साइड पे क्लोरीन कितना है हमारे पास 2, फिर से बैलेंस नहीं है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे HCl के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। समझ रहे हो ना कैसे बैलेंस कर रही हूँ, पहले मैंने कैल्शियम को बैलेंस किया, फिर ऑक्सीजन को करा, फिर क्लोरीन को करा। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेटा लेफ्ट साइड पे चेक करो कितने हैं, तो
हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे कितने हैं, एक तो 2 यहाँ पे रहे H2 और 2 ये, तो हाइड्रोजन कितने हैं 4। लेकिन राइट साइड पे चेक करो हाइड्रोजन कितने हैं 2 and 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 हैं अगेन, सो इट मीन्स हाइड्रोजन्स आर बैलेंस्ड, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एक 2 कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, दिस विल बी योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हो गया ये? ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट? अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ओके, देन व्हाट आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल इक्वेशन? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सो व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? द रिएक्टेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस The reactants are the chemical substances okay, the reactants are the chemical substances which are reacting with each other to carry out a chemical reaction. And what are the products? The substances which are formed during the chemical reaction. The new substances which are formed during the chemical reaction are known as products. Okay, then next give one example of combination reaction. तो combination reaction का example मैंने आपको पहले ही करवाया था, अब वही कर सकते हो। अब हाइड्रोजन का जो है एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, या फिर आप अमोनिया का एग्जाम्पल दे सकते हो, NH3 बनता है, उसको बैलेंस भी कर लेना बाद में। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो कॉम्बिनेशन की। हाँ जी, इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ओके, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखते टाइम कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर। अब बच्चा आपने फॉर्मूला किसका लिखना है? यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो आप स्टेप्स क्या करते हो? पहले स्टेप में क्या करते हो? आप पॉजिटिव आयन लिखते हो कैल्शियम, ठीक है, 2 पॉजिटिव, और दूसरे में आपका एनायन कौन सा होता है? फॉस्फेट, 3 नेगेटिव। ठीक है, दोनों पे चार्ज, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव। फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करते हो आप लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Ca3 आ जाएगा एंड PO4 जो है आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है कि आप ये भी चेक करते हो कि कहीं इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, तो लेकिन ये 3 है ये 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सो इसका फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, तो यही आपके कुछ 1 2 3 स्टेप्स होते हैं फॉर्मूला लिखने के। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ इज़ अ केमिकल चेंज डिफरेंट फ्रॉम अ फिजिकल चेंज? तो फिजिकल केमिकल चेंज वाली वीडियो आपने देखी होगी, तो उसमें मैंने क्या समझाया था कि फिजिकल चेंज के ड्यूरिंग कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जो आपका सब्सटेंस होता है फिजिकल चेंज से पहले बाद में भी उसका कंपोजिशन सेम ही रहता है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस। ठीक है, लेकिन कंपोजिशन रिमेन्स सेम, द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स सेम। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड द कंपोजिशन ऑल्सो चेंजेस। क्लियर हो गया फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? Okay, then third is neutralization reaction is a chemical change. Justify this statement with the help of an example. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कोई एग्जाम्पल देना है। अब डेफिनेटली इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आप HCl NaOH की सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, आप वो दे सकते हो कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या किया? HCl एंड NaOH दोनों को मिक्स करा। ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया? एक बन गया सॉल्ट NaCl और साथ में बन गया आपके पास वाटर। ठीक है, तो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। वाई? बिकॉज एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
एंड सॉल्ट एंड वाटर दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड एंड बेस. तो इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, न्यू सब्सटेंसेस बने हैं, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. क्लियर? ओके, देन डिफाइन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल. डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more substances. तो थ्रू वीडियो मैंने आपको कुछ डीकम्पोजिशन की रिएक्शंस बताई थी. अ नंबर ऑफ रिएक्शंस यू हैव एंड यू कैन राइट एनी वन ऑफ देम. ठीक है, जैसे वाटर का बताया था कि जब आप वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, और भी मैंने जो वीडियोज़ में बताई थी आप कोई भी लिख सकते हो. ठीक है जी. ओके, नाउ क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स. अब ये आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे साथ ही करोगे ऑरली, तो बता सकते हो इसके टाइप्स. फर्स्ट रिएक्शन देखो, CaO + SiO2. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका, वो दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम सिलिकेट. तो दोनों दो आपके पास रिएक्टेंट हैं जो मिलके एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड, KOH, OH आ गया, तो OH क्या आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका बेस. नेक्स्ट क्या है? HCl. HCl क्या है? एसिड. एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर. तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? न्यूट्रलाइजेशन. देन थर्ड, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, इसका नाम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट. तो आप देखो कि रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है कि कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, और खुद क्या बन गया? कॉपर नाइट्रेट. सिल्वर को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गई? इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद में बेरियम कार्बोनेट. बेरियम कार्बोनेट एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको आपने हीट करा और ब्रेक कर दिया. बेरियम ऑक्साइड अलग से बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग से बना दिया. सो यहाँ पे एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है, सो इट विल बी योर decomposition reaction. Hope it is clear. Now value based question देख लें. The school principal told her students that she would like them to follow a special practice of the Japanese school. Their schools do not keep staff members for cleaning as such, and the students themselves work as a team and take pride in maintaining the cleanliness of their school. She went on to say that she would like them to replace their old habits by new, better habits in a way similar to a displacement reaction. And which one element replaces another in a compound. तो आपको इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया है कि स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को बोल रही है कि जापानीज़ स्कूल्स में जो ट्रेंड चलता है ना, आप भी उसको फॉलो करो, आप भी उस प्रैक्टिस को फॉलो करो. अब वो है क्या? कहते वहाँ पे क्या होता है कि स्कूल्स में क्लीनलीनेस के लिए अलग से स्टाफ मेंबर नहीं रखे जाते हैं. साफ़ सफाई के लिए जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे अलग से मेंबर्स नहीं रखे जाते हैं. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे खुद ही सफाई का ध्यान रखते हैं कि आसपास कहीं कोई मतलब कचरा तो नहीं है, कागज़ तो नहीं फेंके हैं, एट्सेट्रा. तो वो एज अ टीम वर्क करते हैं, सारे स्टूडेंट्स मिलके ये सारा काम करते हैं. ठीक है, और स्कूल की क्लीनलीनेस को मेंटेन रखते हैं. अब प्रिंसिपल ये बोल रही हैं कि बच्चों को अपनी पुरानी आदतों को बदल कर रिप्लेस कर नई आदतें जो हैं वो सीखनी चाहिए, जो बहुत अच्छी वाली आदतें हैं वो सीखनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस करता है, वैसे ही आपकी गुड हैबिट्स को या बेटर हैबिट्स को आपकी ओल्ड हैबिट्स को रिप्लेस करना चाहिए. ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लें. State 2 values displayed by the students of Japanese schools. Japanese schools के students की वैल्यूज़ बता सकते हो? अच्छा, एक तो यही है दे वर्क एज अ टीम, है ना. तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई? टीम वर्क. सेकंड ये है कि वो मतलब जो क्लीनलीनेस है उसको मेंटेन रखते हैं, अलग से स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो एक इनकी वैल्यू हो गई क्लीनलीनेस. ठीक है जी. उसके बाद में आ जाता है, वाई डिड द प्रिंसिपल टेल हर स्टूडेंट्स
that the suggested idea in a way similar to what happens in a displacement reaction. तो कहते प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों बोला कि ये जो आइडिया है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा है? बिकॉज इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन one element replaces another element from its compound, and in this paragraph, as principle is suggesting, your new habits must replace your old habits. ठीक है, तो आपकी पुरानी आदतों को रिप्लेस करके नई आदतें आनी चाहिए. बिल्कुल वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, एक एलिमेंट रिप्लेस होकर दूसरा आ जाता है. सो इसीलिए ये जो आइडिया है इट इज़ सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now the third one is give one example of displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अभी हमने कितनी सारी एग्जांपल्स करी हैं, है ना? Fe + CuSO4 वाली, या वीडियो में भी मैंने कितनी बताई थी, अब भी करी हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो. ओके जी. नाउ ये एक्टिविटी है वैसे आपके लिए. फर्स्ट है लिस्ट एनी 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो फिजिकल केमिकल चेंजेस आप बता सकते हो. चलो लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कौन कौन से होते हैं. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फिज़िकल चेंजेस, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ केमिकल चेंजेस. फिज़िकल चेंजेस की एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ एन आइस, जब आइस मेल्ट होती है, ठीक है, तो वो एक फ़िज़िकल चेंज है. नेक्स्ट बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर का बॉयल करना भी आपके पास क्या है, एक फ़िज़िकल चेंज है. और कोई एग्जांपल? यस, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट को या शुगर को अगर आप डिज़ोल्व कर देते हो वाटर में, इट इज़ अ फिज़िकल चेंज. ठीक है. और कोई फिज़िकल चेंज, और कोई फिज़िकल चेंज आपके दिमाग में हो